पाइल्स एक ऐसा रोग जिसके बारे में कहा जाता है ना कहा जाए ना सहा जाए। ये जिस पेशेंट को है वही जानता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली समस्या होती है कि अगर आपको टॉयलेट करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, जलन होती है, दर्द महसूस होता है, ब्लीडिंग होती है, तो यकीनन आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, जो कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज हम बात करेंगे पाइल्स पे, जिसे कि हम बवासीर भी कह सकते हैं। तो ये क्या है बीमारी, इसके बारे में आप हमें बताइए। पाइल्स एक ऐसा रोग जिसके बारे में कहा जाता है ना कहा जाए ना सहा जाए। ये जिस पेशेंट को है वही जानता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली समस्या होती है। कोई मजाक का विषय नहीं है ये। इसमें बिल्कुल भी आपको ना शर्माना चाहिए, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको शर्म के दायरे में रख के इस बीमारी को छुपाते रहेंगे या आप इग्नोर करते रहेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी ट्रबल दे सकती है। अब पाइल्स है क्या? पाइल्स बवासीर जिसे हम कहते हैं एक ऐसी बीमारी है जो बेसिकली आपकी जो टॉयलेट जहां से निकलती है, गुदा मार्ग, एनस जिसे कहते हैं, उस एरिया की बीमारी है। अब इसमें क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। जो टॉयलेट का एरिया है वहां पर आपको मस्से बन जाते हैं, मांस अंकुर बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके जो टॉयलेट का जो एरिया है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं, अपना स्टूल पास करते हैं, अपना मल पास करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। आप कोरिलेट कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को ये समस्या आ रही है तो आप रडार पे हैं, आपको पाइल्स हो सकती हैं। दूसरा, इसमें कई जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है, क्या होता है, टॉयलेट करते टाइम ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और आजकल जैसे कई लोग इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको डेली ब्लीडिंग हो रही है। जो हमारी देसी इंडियन टॉयलेट है उसमें तो पेशेंट को पता चल जाता है, दिख जाता है कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको टॉयलेट करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, जलन होती है, दर्द महसूस होता है, ब्लीडिंग होती है, तो यकीनन आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। बवासीर और फिशर में क्या अंतर है? देखिए, बवासीर, पाइल्स अलग चीज़ है, फिशर अलग चीज़ है दोनों ही गुदा मार्ग की ही बीमारियां। फर्क सिर्फ इतना है, देखिए पाइल्स में जैसे मैंने बताया एक मांस अंकुर बन जाता है, एक मस्सा बन जाता है टॉयलेट के एरिया में। जो फिशर है, फिशर एक टेम्परेरी चीज कह सकते हैं। उसमें एक जैसे कह सकते हैं हम, जख्म हो गया है टॉयलेट की जगह पे, उस एरिया में, तो वो जो जख्म है वो आपको कहीं ना कहीं पेन देता है, जलन करता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो फिशर है वो जल्दी रिकवर कर जाता है। तो इसमें आप डायग्नोज ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको वहां पर मस्सा बनता है तो वो पाइल्स है, और अगर आप वहां पर देखते हैं कोई जख्म या घाव बन चुका है तो वो एक फिशर है। पाइल्स किन कारणों की वजह से होती है, मतलब उसके होने की क्या वजह है? पाइल्स एक ऐसा रोग है जिसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया कि शत्रु के समान, दुश्मन के समान आपको पीड़ा देता है। तो ये एक दिन में नहीं होती है। ये आपका प्रोलॉन्ग लाइफस्टाइल कैसा रहा है, आपने कैसा खान पान अपना रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी डेली हैबिट्स कैसी हैं, आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है, आप कैसा काम करते हैं, उसके ऊपर है। तो हमने एक चीज नोट करी है कि जब भी पेशेंट्स का डाइजेशन खराब रहेगा, जब आपका पाचन तंत्र, आपका पेट नहीं ठीक रहेगा, तो जो पाइल्स है उसका एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में आगे बनता है। अब जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको फिर कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपको कब्ज होनी शुरू हो जाएगी, कब्ज का मीनिंग यह है कि आपको पेट डेली साफ नहीं हो रहा ये, और आपका जो टॉयलेट, जो आपका जो स्टूल है वो आपका सख्त हो जाता है। अब वो सख्त क्यों होता है? अब जब आप पानी नहीं पीते हैं, आपके खाने में फाइबर कंटेंट नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन खराब हुआ। जब आपका डाइजेशन खराब हो गया तो आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो हमारे इंटेस्टाइन की गति है, जो वो जैसे खाना पचाती है और वो जो मल है उसको हमारे टॉयलेट के एरिया से बाहर निकालती है। तो इसमें क्या है, जब आपने गलत खान पान किया तो वो एक तो वो कॉम्प्लिकेशन आ गई, उसके कारण आपको कब्ज होगी। और जो हमारा जब इसमें वात दोष एग्रीवेट कर जाता है हमारी बॉडी में, तो वात यानी वायु, उसका एक काम है चीज को सुखा देना, वो ड्राई कर देती है चीज को। तो ड्राई करने के कारण क्या होता है, जब हमारा जो वो मलाशय में पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है, तो वहां पे वो जो स्टूल है उसमें जो पहले से भी
फ्लूइड होता है, जो लिक्विड तरल पदार्थ होता है, वो उसको सुखा देता है। सूखने के कारण क्या होता है, जो आपका स्टूल है बहुत हार्ड हो जाता है। जब वो हार्ड स्टूल आपके रेक्टम से, आपके मल द्वार गुदा से निकलता है तो वहां पर रगड़ करता है, वहां पे जख्म करता है, वहां की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं और वो फूली हुई नसें मांसंकुर के रूप में निकलती हैं, जिसको हम पाइल्स कहते हैं। तो बड़ी ही पेनफुल कंडीशन रहती है। और इसमें जिन लोगों में मंदाग्नि रहती है, यानी कि डाइजेशन पावर बहुत कम है, वो खाना पचा नहीं पाते हैं, या फिर वो ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें डेली आप जंक फूड ले रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खा रहे हैं, उनको मैं कहूँगा बहुत ध्यान से खाएं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा खाने का शौक है, तो अभी से इस चीज़ को कम करें या छोड़ दें, क्योंकि जो आप तीखा खा रहे हैं वो जब आप खाते हैं आपकी जीभ पे भी लगता है, आपके पेट में भी लगता है, और जब आप निकालेंगे तो आपको टॉयलेट के एरिया में भी वहां पे जलन महसूस होगी। इनिशियली अगर आपको महसूस नहीं होता है, तो जब कॉम्प्लिकेशन आएगी तब आपको बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए आप मिर्च मसाले वाली चीज़ों को एक सीमित मात्रा में ही लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बहुत सारे कारण जो मैंने आपको बताए डाइट के, जिसके कारण ये रोग होता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा सेटिंग जॉब होती है इनकी, इसमें मैं खास तौर से बताऊंगा जो ड्राइवर्स हैं। वैसे तो सारा दिन मूव करते हैं, लेकिन हम देखेंगे जो ड्राइवर है, जो बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं लोग, या फिर जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, वो सीट के ऊपर इंटैक्ट बैठे रहेंगे 4-4 घंटे, 7-7 घंटे लगातार बैठे रहेंगे। अब बाकी पैसेंजर्स थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, ड्राइवर मूव नहीं कर सकते। तो जब आप मूव नहीं करते हैं, उसके कारण भी आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपके पेट की गति जो है वो कम होती है, और उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होती है और आपको बवासीर होने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके ऐसा प्रोफेशन है तो भी आपको अपने पेट का, अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आपको ये रोग डेफिनेटली हो सकता है। अगर पाइल्स ठीक ना हो तो और कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं हमें? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि इस समस्या में लोग कई बार बताने से हिचकिचाते हैं, जिसके कारण जब वो इनिशियल स्टेज में होती है, जब वो स्टार्ट फेज में है और वो आसानी से ठीक हो जाती है, वो इग्नोर करते हैं या बताने में शर्माते हैं। तो जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, जब तक ब्लीडिंग नहीं होनी शुरू हो जाती, या फिर जहाँ वहाँ पे कोई मस्सा बहुत बड़ा नहीं हो जाता जहाँ पे उनकी सहने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब तक वो बोलते हैं। तो वहां पे वो ठीक करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को यही बताऊंगा कि अगर आपको पाइल्स की समस्या आ चुकी है, तो ये ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप बड़े ही गंभीर परिणाम में जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ पे पाइल मास काफी बड़ा हो जाता है, जो कि आपके एनस को, आपके गुदा मार्ग को काफी हद तक ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। आपको टॉयलेट करना, पास करना ही बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। उसमें कई बार इन्फेक्शन होने के कारण वहां पस पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल और डर्टी कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे स्मेली डिस्चार्ज निकलता है, वहां पे इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं ठीक करते हैं, आपको बहुत लेटर ऑन, आपको कई बार हमने देखा लूज स्टूल्स भी पेशेंट्स में होने शुरू हो जाते हैं, डायरिया होना शुरू हो जाता है, और अगर इसे ना ठीक करें तो कई बार पेशेंट रेक्टल कैंसर, जो गुदा द्वार है, उसका कैंसर भी होने की संभावना रहती है। तो अगर आपको इस समस्या आ भी रही है तो आप इनिशियली अवस्था में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज लें और अपने खान पान का ध्यान रखें, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, मतलब आयुर्वेद के जरिए इसे कैसे ठीक कर सकते हैं हम? देखिए, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के, आयुर्वेदिक मेडिसिन को फॉलो करके और अपने सही डाइट प्लान को फॉलो करके आप इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार सर्जरी कराने के बाद भी नहीं ठीक होते हैं। कुछ टाइम के लिए आपकी कॉम्प्लिकेशन ठीक रहती है, जब जैसे ही आपने खाने पीने की गड़बड़ करी दोबारा आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं आपको सर्जरी ही करानी पड़े। अगर आप इनिशियल अवस्था में हैं तो सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप डाइट प्लान को सही फॉलो करके अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जिनको पाइल्स की परेशानी है वो क्या चीजें ना खाएं? देखिए, जो भी पेशेंट पाइल्स से पीड़ित हैं या जिनको ऐसा है कि उनको पाइल्स हो सकता है, तो वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपने अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी है, शराब का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, अचार, चटनियाँ, जो मैदे से बनी चीज़ें होती हैं उनको ना खाएं, जंक फूड ना लें, पैक्ड फूड आइटम्स ना लें। ऐसी जो आइटम्स जो आपके पेट को स्लगिश बना देती हैं, आपके लिए पचाना उनको मुश्किल है, पनीर है, एक्सेसिव हमने देखा जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज के शौकीन हैं, तो वहाँ पे भी ये समस्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉन वेज ना खाएं, पनीर ना खाएं, मैदा ना खाएं, इन चीज़ों को पचाना हमारे पेट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है।
तो और अल्कोहल बहुत गर्म होती है जिसके कारण भी आपको समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाइल से बच सकते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो पाइल्स में हमें नहीं खानी चाहिए। अब हमें ये भी बता दीजिए कि पाइल्स अगर किसी को हो गई है तो वो क्या चीज खाए जो कि उसके लिए फायदेमंद हो। देखिए, जो भी पाइल्स के पेशेंट है उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप हाई फाइबर डाइट लीजिए। अपने खाने में फल और सब्जियां अच्छी मात्रा में आपके होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने अनाज में जौ अगर शामिल करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। गेहूं को आप थोड़ी टाइम के लिए बंद कीजिए, जौ को लेंगे। जौ में काफ़ी ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि आपके पाइल्स में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा सब्जियों में एक चीज़ बता रहा हूँ, जिमीकंद। जी हाँ, जिमीकंद एक बहुत ही चमत्कारिक औषधि का काम करती है। अब जो भी पाइल्स के पेशेंट हैं, अगर वो जिमीकंद को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं, बीच बीच में इंटरवल्स में लेते हैं, तो जिनको पाइल्स है वो हील भी होना शुरू हो जाती है। तो इस चमत्कारिक और बहुत टेस्टी सब्जी को अपनी डाइट में शामिल करके आप ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले का सेवन कीजिए, आप अरहर की दाल का सेवन कर सकते हैं। तो ये जो डाइट्स मैंने बताई, पालक है, लौकी है, ये आपके पेट के लिए पचाना इनको आसान है और ये आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी हीलिंग करती हैं। और अपनी डाइट में आप लस्सी ज़रूर लें, जो बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, लस्सी आप जैसे मक्खन निकालने के बाद जो लस्सी बचती है उसको आप डेली दोपहर को आप अपने खाने के बाद ले सकते हैं। उसमें आपको पाइल्स में काफ़ी लाभ मिलेगा, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अपनी डाइट में देसी घी को जरूर शामिल कीजिए। देसी घी भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको पाइल्स है, या आपकी जो भी इंटेस्टाइन है उसकी हीलिंग करेगा और आपके डाइजेशन फायर को भी बढ़ाएगा। तो इन सारी जो आपको मैंने फूड प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये आपकी फल सब्जियां बताई, इनको अगर आप डेली रूटीन में शामिल करेंगे, आप देखेंगे आपकी भूख भी बढ़ेगी, आपको कब्ज होना कम हो जाएगा और आपको जो मस्से हैं वो भी आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। क्या पाइल्स को घर पर हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, पाइल्स की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। आप अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है, लेकिन जो भी पेशेंट पाइल्स से पीड़ित हैं तो उनको हम कुछ जनरल टर्म्स बता रहे हैं, जिनको अगर आप रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपने एक चीज़ करनी है, आपने हरड़ लेनी है, हरड़ और गुड़। हरड़ और गुड़ को आप खाने से पहले दिन में एक बार जरूर लें, दोपहर के खाने से पहले आप ले सकते हैं। हरड़ को आप थोड़ा देसी घी में भून लीजिए और उसके बाद आप थोड़े गुड़ के साथ इसका सेवन करें खाने से पहले। तो ये आपके डाइजेशन में काफ़ी लाभ मिलेगा और इससे आपकी पाइल्स में भी काफ़ी लाभ मिलेगा। सेकेंड टिप आप क्या कर सकते हैं, आपने शाम के टाइम पे आप कर सकते हैं, आपने एक टब लेना है छोटा सा, जिसमें आप गर्म पानी भर लीजिए और वो पानी इतना गर्म जरूर हो कि जितना आपकी बॉडी इजीली सह सकती है। तो आप उस गर्म पानी में आराम से बैठना है आपको। जस्ट आप उसमें बैठ के अपने जो एनस का एरिया है, आपका जो गुदा मार्ग है, उसको आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करें, रिलैक्स करें, ताकि वो पानी वहां पर अच्छे से टच करे। तो आप उसमें 15-20 मिनट के करीब जरूर बैठें। आप देखेंगे आपका जो एरिया है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा, जो आपके वहां पे मस्से फूले हुए हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और आपको जो पाइल्स में जो पेन होता है, जो जलन होती है, जो दर्द होती है, उसमें काफी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का रोग है पेट से संबंधित तो आप ध्यान रखें, लेटर ऑन अगर ये कॉन्स्टिपेशन में परिवर्तित होता है तो आपको पाइल्स हो सकती है। पाइल्स का पूरी तरह आयुर्वेद में इलाज हो सकता है अगर आप सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो सही डाइट को फॉलो कीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 8837710050। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।